Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। कॉस्ट अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। आज उसके अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले बच्चों आपको फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का नॉलेज होना चाहिए। ये दोनों वर्ड मैं आपको समझा देता हूँ, थियरी में आगे आ चुके हैं बच्चों, पर नॉलेज होना चाहिए। यस, द कॉस्ट which is constant whatever may be the level of production, it's called fixed cost। ऐसा खर्च जिसमें कोई चेंजेस ना हो बच्चों, प्रोडक्शन ज़्यादा करो कि कम करो, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, जिसकी टोटल वैल्यू सेम रहती है। जैसे आपका रेंट हो फैक्ट्री का 50,000, तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा करो कम करो, रेंट 50,000 ही रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट की टोटल वैल्यू सेम रहेगी, पर यूनिट चेंजेबल। उसके बाद है बच्चों वेरिएबल कॉस्ट, the cost which is increased with production, the cost which is decreased with production। यानी जो खर्च प्रोडक्शन के साथ चेंजेस हो बच्चों, उसे वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे बच्चों प्रोडक्शन ज़्यादा करो तो ज़्यादा होंगे, प्रोडक्शन कम करो तो कम होंगे। तो आज से बच्चों यूनिट कॉस्टिंग के अंदर सेम हमें एवरी टाइम 2 शीट बनानी है, एक कॉस्ट शीट जो हो चुका है पास्ट या प्रेजेंट का, और एक फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। टेक्स्ट बुक सामने रखो बच्चों, कैलसी के साथ ज्वाइंट हो जाओ। अब मैं लेने जा रहा हूँ बच्चों सम नंबर 29, पेज नंबर 139, होमवर्क में 15, पेज नंबर 139। मोस्ट टाइम भी कर दो बच्चों इसका एग्जाम में, 100% चांस ऐसा कह सकते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ जॉली लिमिटेड फॉर द ईयर 2010। प्रोडक्शन एंड सेल्स 1500 यूनिट्स, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क ओवरहेड उसमें 60% फिक्स्ड, तो बाकी का 40 वेरिएबल। ऑफिस ओवरहेड टोटली फिक्स, सेलिंग ओवरहेड 80% वेरिएबल रखी, तो बाकी 20% फिक्स। सेल्स उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, 757,500 रिवाइज कर लेना। फिर 2011 के 1 2 3 4 5 पॉइंट नीचे, प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर 2010 एंड एस्टिमेटेड स्टेटमेंट फॉर 2011। चलो बच्चों, सबसे पहले मैं कॉस्ट शीट बनाने जा रहा हूँ 2010 के लिए। फॉर्मेटिंग रेडी है, पर्टिकुलर, टोटल, पर यूनिट। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट बुक का पहला जो डेटा है बच्चों 2010 का कॉपी करते जाते हैं हम लोग, देखते जाओ। सबसे पहले प्रोडक्शन एंड सेल, ये प्रोडक्शन एंड सेल 1500 यूनिट। ठीक है, तो आज से बच्चों पर यूनिट एंड टोटल दोनों वर्किंग हमें करना है। चलो, सबसे पहले बच्चों लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल जिसकी वैल्यू है 2,01,000। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस जिसकी वैल्यू है 127,500। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है 18,000। जैसे इसका टोटल करोगे बच्चों, रिसीव होगा प्राइम कॉस्ट, जिसे हम टोटल देंगे 3,46,500। ठीक है, उसके बाद है बच्चों इसके अंदर वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड का दूसरा नाम है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके अंदर बच्चों सूचना है 60% फिक्स्ड, तो ऑटोमेटिक बाकी का 40% होगा वेरिएबल। अब बच्चों कैसे ले, तो बुक में वैल्यू आप ही 1,27,500। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1,27,500 का 60 और 1,27,500 का 40 निकालो। जैसे निकालोगे बच्चों, फर्स्ट में वैल्यू आएगी 76,500 और सेकंड में वैल्यू आएगी 51,000, और इसे ऐड करोगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, इसका टोटल होगा 4,74,000। ये हो गया बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऐड होगा बच्चों ऑफिस ओवरहेड। फॉर्मेटिंग हमें याद है, जिसमें वर्ड यूज़ किया है टोटली फिक्स्ड, वैल्यू है बच्चों 72,000। जैसे ऐड करोगे हमें रिसीव होगा ऑफिस कॉस्ट। 174 में 72 ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 5,46,000। अब बच्चों इसमें हमें ऐड करना है सेल्स ओवरहेड, जिसके अंदर 80% मुझे दिख रहा है वेरिएबल और 20% मुझे दिख रहा है फिक्स्ड। ठीक है, तो अब बच्चों मेरे पास 60,000 रुपये, उसका 80% निकालो। ये 60,000 का 80 निकालोगे तो 48, 7,000 का 20% निकालोगे तो आएगा 12,000। जैसे करोगे बच्चों हमें रिसीव होगा टोटल कॉस्ट, और जिसकी वैल्यू आएगी 6,06,000 रुपये। ठीक है,
अब बच्चों इसमें ऐड होगा प्रॉफिट और थोड़ी जगह छोड़ोगे तो आपको रिसीव होगा सेल्स। सेल्स बच्चों बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक से ध्यान रखो, बुक में छपाई है 5,75,600 वो गलत है, सही में आएगा 757,500 और फिर डिफरेंस के अंदर प्रॉफिट आएगा 151,500। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट ईयर का कॉस्ट शीट। खाली मैंने इसके अंदर फिक्स और वेरिएबल को अलग किया है बच्चों, आप देख सकते हो कोई नया पॉइंट खाली फिक्स एंड वेरिएबल। अब मुझे पर यूनिट फाइंड करना हो तो पूरी कॉलम को 1500 यूनिट से अब डिवाइड करते जाओ। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों, मैं देख के लिख रहा हूँ, आप लोग के पास कैलसी हो तो आप टैली कर सकते हो। 134, 85, 12, 231। उसके बाद बच्चों बाजू में आप देख सकते हो 51, यस डिवाइड करते जाओ 34, टोटल करोगे बच्चों तो 316, 48। उसके बाद बच्चों आएगा 364, फिर नीचे देखोगे बच्चों 32, 8। उसके बाद आएगा 404 टोटल कॉस्ट, 101 प्रॉफिट एंड 505। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ईयर कॉस्ट शीट विद फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल। एकदम आराम से बच्चों आप इसका नोटिंग कर सकते हो। अब मैं बाजू की वैल्यू निकाल के आपके लिए नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट शीट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो नज़र बोर्ड पे बच्चों, कॉस्ट शीट के बाद यहाँ वर्ड आएगा टेंडर या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट 2011। अब बच्चों एस्टिमेटेड जब कॉस्ट शीट बनाते हो तो उसके अंदर नियम है, उसमें आपको सबसे पहले लेना है पर्टिकुलर पर यूनिट। हम पर यूनिट पहला लेवानू, कारण वर्किंग थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलो अब मैं आपके सामने यस सेकेंड ईयर के लिए मैं शीट बना रहा हूँ। नज़र अंदर सबसे पहला खर्च है बच्चों डायरेक्ट मटेरियल, जिसके लिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 पहला हवाला, द प्रोडक्शन एंड सेल विल बी 4000। तो यहाँ बच्चों डिवीजन के लिए कितना यूज़ करोगे 4000 यूनिट। चलो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट इंक्रीज 20%, सेकेंड एडजस्टमेंट मटेरियल इंक्रीज 41%। अब बच्चों नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट शीट बनाते समय एक सिंपल नियम शू याद रखवानो, जब आप लास्ट ईयर में से फिक्स कॉस्ट लो तो हमेशा टोटल वैल्यू लेनी है और वेरिएबल में पर यूनिट विल रिमेन सेम। फिक्स में टोटल सेम रहे, वेरिएबल में पर यूनिट सेम रहे, दो नियम फिक्स करो। तो मुझे वेरिएबल लेना हो तो पहले 3 खर्च में लिखा नहीं तो उसकी हमेशा पर यूनिट वैल्यू लेनी। कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वेरिएबल के वैल्यू लख्यू एक ना लख्यू, ये फिक्स की हमेशा टोटल, वेरिएबल की पर यूनिट, फिक्स की टोटल, वेरिएबल की पर यूनिट, फिक्स की टोटल। फिक्स कॉस्ट लो लास्ट शीट में तो हमेशा टोटल ऊपर ज एप्लाय कराए और वेरिएबल लो बच्चों तो पर यूनिट, वेरिएबल पर यूनिट, ठीक है। चलो अब बच्चों पहले तीनों खर्च वेरिएबल है, मैं ले रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल लास्ट शीट में से 134 प्लस इंक्रीज डायरेक्ट वेजेस 85 प्लस इंक्रीज और डायरेक्ट एक्सपेंस जो आपको दिया हुआ है 12। चलो अब उनका कहना है मटेरियल की प्राइस 41 इंक्रीज करो और लेबर के अंदर 20%। तो आप 134 में ऐड करो तो बच्चों वैल्यू आएगी 175 और वेजेस में 20% ऐड करोगे वैल्यू आएगी 17 और यहाँ आएगा 102। यस और डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सूचना नहीं है, तो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस में सूचना ना हो बच्चों तो पर यूनिट विल रिमेन सेम, कारण वेरिएबल है। जैसे टोटल करोगे यू विल रिसीव प्राइम कॉस्ट, ठीक है। और 289। अब बच्चों मुझे टोटल चाहिए तो 175 इंटू 4000, 12 इंटू 4000। जैसे आप करते जाओगे फर्स्ट में वैल्यू आएगी 7 लाख, सेकेंड में वैल्यू आएगी 4,08,000। थोड़ा ठीक से लिखता है बच्चों जिसे दुख ना हो। ओवरऑल टोटल करोगे 11,56,000 एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की प्राइम कॉस्ट आई। अब बच्चों इसमें नेक्स्ट में ऐड करना है मुझे फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। उसमें सबसे पहले मुझे लेना है फिक्स्ड, थोड़ी जगह छोड़ी वेरिएबल। फिक्स की वैल्यू हमेशा टोटल लेनी, देखो ये लिया मैंने 76,500 और वेरिएबल की वैल्यू लेनी है हमेशा पर यूनिट, ठीक है। जो पर यूनिट पहला मूकी देवानी, हवे सूचना वाँचो एडजस्टमेंट में। हवाला नंबर 3 ध्यान देना, फिक्स ओवरहेड विल इंक्रीज 7500। जो आयो हमेशा फिक्स में चेंज टोटल ऊपर था, 7500 ऐड करो। जैसे ऐड करोगे 82,000 आएगा मेरे ख्याल से, चेक कर लेता हूँ बच्चों, सॉरी 84 आएगा टोटल में गड़बड़। और
वेरिएबल के लिए देखूँ तो वेरिएबल में कोई सूचना नहीं है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में सूचना नहीं है, तो 34 सेम रख दो। जो वेरिएबल पर यूनिट सेम, फिक्स में पर टोटल सेम रहे पर उसमें सूचना है उसका पालन। ठीक है, 84,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो वैल्यू आएगी 21 और 34 इंटू 4,000 करोगे तो वैल्यू आएगी 1,36,000। दिस इज कॉल्ड फिक्स एंड वेरिएबल। जैसे ऐड करोगे बच्चों फैक्टरी कॉस्ट या मिल जाएगा वर्क कॉस्ट, ये तीनों का टोटल कंटिन्यू करना है हमें। फर्स्ट में आएगा 344, सेकेंड में आएगा 13,76,000। उसके बाद बच्चों हमें लेना है ऑफिस ओवरहेड जो टोटली फिक्स्ड है, वैल्यू है 72,000। उसमें कोई एडजस्टमेंट है, कोई हवाला नहीं, कोई सूचना ना हो तो लास्ट यानी फिक्स टोटल वैल्यू जैसे मजरे सीधी यहाँ रख दी मैंने। जैसे बच्चों आप इसको ऐड करोगे 72 को 4000 से डिवाइड करोगे पर यूनिट वैल्यू आएगी 18 और ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ऑफिस कॉस्ट 362 और बाजू में आएगा 14,68,000 ओके। अब ऑफिस के अंदर बच्चों दिखे इसलिए मैं इस तरफ ऐड कर रहा हूँ। अब हमें लेना है सेल्स ओवरहेड। ठीक है, अब सेल्स ओवरहेड के अंदर सबसे पहले फिक्स्ड और फिर वेरिएबल। सेलिंग में मेरे पास फिक्स है 12,000, ये लिखा, टोटल लेवा है हमेशा, वेरिएबल पर यूनिट लिया 32। ठीक है, अब सूचना का पालन। चौथा एडजस्टमेंट, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस विल इंक्रीज 3 रुपीज़ पर यूनिट। इसमें इंक्रीज करो बच्चों 3 रुपये, 32 में 3 ऐड करोगे 35 इंटू 4,000। जैसे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी आई थिंक 1,40,000 और फिक्स में कोई सूचना नहीं है बच्चों तो सेम 12,000 बाहर रख दो। 12 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आएगा 3 रुपीज़, एकदम सही है। और जैसे बच्चों अब आप टोटल कंटिन्यू करोगे, मैं वीडियो में चेक कर लेता हूँ बच्चों कट नहीं हो रहा है ना, यस कई बार लोचा हो जाता है, यस एकदम सही है, परफेक्ट दिखाई दे रहा है। जैसे बच्चों आप इसके अंदर ऐड करोगे अब तो टोटल कॉस्ट आएगी आई थिंक 400 रुपये और यहाँ आएगा मेरे ख्याल से 16 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें ऐड होगा बच्चों प्रॉफिट, देन वी रिसीव सेल्स। अब प्रॉफिट के लिए बच्चों क्या सूचनाएं हमें देखनी है, तो आज आपने क्या नया सीखा। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर चेंज करते समय हमें पर यूनिट इफेक्ट देनी है और फिक्स कॉस्ट की वैल्यू पे टोटल चेंज करना है। ठीक है, ओवरऑल बच्चों फिक्स एंड वेरिएबल की एंट्री हो गई। अब प्रॉफिट के लिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक का 5वां एडजस्टमेंट, द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट विल रिमेन सेम। कहते हैं गया वर्ष से प्रॉफिट और कॉस्ट का सेटिंग सेम रहेगा। ये रहा लास्ट ईयर का सेटिंग। देखो जब आपके पास लास्ट ईयर कॉस्ट 404 रुपये थी तब आपके पास प्रॉफिट कितना था 101। सेटिंग कंटिन्यू रखो, 404 कॉस्ट पे 101 तो अभी 400 रुपये कॉस्ट पे हाउ मच। जैसे हाउ मच करोगे बच्चों प्रॉफिट की वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 100 रुपये। यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐड कर दो, ये हो गया 500, 100 इंटू 4,000, 4,16,000 में 4 ऐड करोगे बच्चों मैजिकल फिगर आएगा 20 lakhs। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है बच्चों जॉली। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट वे पे मैंने पूरा ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका एस्टिमेटेड शीट और कॉस्ट शीट का कॉम्बिनेशन। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा कट हो रहा है तो बच्चों इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, टेंडर कॉस्ट शीट 2011। ठीक है, ये मुझे लगा बच्चों तो इसको थोड़ा नीचे ले लिया है मैंने। ठीक है, तो बच्चों साइड में जाकर वीडियो पॉज करके इसको पूरा नोटिंग कर लीजिए। इसके बाद एक अनदर क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 30। ब्रैकेट में होमवर्क में आप वेट करोगे, पेज नंबर 140। ध्यान अंदर सबका। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, प्लेजेंट कोल्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 1000 रेफ्रिजरेटर। 1000 रेफ्रिजरेटर बेच रही है प्रोडक्शन यूनिट। फिर नीचे P&L अकाउंट है बच्चों और फिर 2007 के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट है। लास्ट पैराग्राफ, you are required to submit a statement for the board of directors showing the price of which refrigerator would be marked as to show a 10% profit on selling price। चलो बच्चों नजर बोर्ड पे।
सबसे पहले कॉस्ट शीट बना रहे हैं 2006 के लिए। P&L अकाउंट में से सबसे पहले लेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, या इसे डायरेक्ट मटेरियल भी बोल सकते हो, वैल्यू 80,000। उससे पहले बच्चों प्रोडक्शन यूनिट टॉप पे लिख देते हैं 1000 रेफ्रिजरेटर। P&L में डेबिट साइड सेकंड एक्सपेंस है बच्चों डायरेक्ट वेजेस 120। लास्ट सम की तरह इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, खाली डायरेक्ट वेजेस है। टोटल करोगे बच्चों तो आएगी प्राइम कॉस्ट 2 लाख रुपए। अब इसमें ऐड करोगे बच्चों आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, जिसकी वैल्यू है बच्चों 50,000। जैसे ऐड करोगे ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट 2,50,000। फिर नीचे P&L में डेबिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट है बच्चों, उसका कोई असर नहीं आएगा। फिर चाहिए मुझे ऑफिस ओवरहेड, OH का मीनिंग ओवरहेड। अब उसके अंदर बच्चों अलग अलग प्रकार के खर्च है। सबसे पहले दिया है स्टाफ सैलरी, जिसका वैल्यू है 60,000। फिर आएगा रेंट अने रेट्स, जिसकी वैल्यू है 10,000। और उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस नहीं आएगा बच्चों, पर जनरल एक्सपेंस है जिसकी वैल्यू है 20,000। टोटल करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 90,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आप देख सकते हो कि ऑफिस ओवरहेड में कैसी डिटेल आई। 250 में 90 ऐड करोगे वैल्यू आएगी 340, दैट इज कॉल योर ऑफिस कॉस्ट। और अब इसमें बच्चों ऐड करोगे सेल्स एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू है 30,000 रुपये। तो बच्चों आपको रिसीव्ड होगा टोटल कॉस्ट, जिसकी वैल्यू है 370। और बीच में आएगा बच्चों प्रॉफिट, और लास्ट में आप अंडरलाइन करोगे तो रिसीव्ड होगा सेल्स। अब मैं P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड देख सकता हूँ बच्चों। सेल्स का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4 लाख, तो डिफरेंस में हमें प्रॉफिट रिसीव होगा 30,000। तो आप देख सकते हो बच्चों ये क्वेश्चन अगेन रूटीन है, इसके अंदर फिक्स एंड वेरिएबल वाला प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों सेम जो वर्क किया हमने उसके ऊपर से मुझे फ्यूचर कॉस्ट शीट तैयार करनी है। अब मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ध्यान अंदर सबका 2007 के लिए। पॉइंट नंबर 1, आउटपुट एंड सेल्स विल बी 1200 रेफ्रिजरेटर, यानी प्रोडक्शन सेल कितना लोगे बच्चों 1200 रेफ्रिजरेटर। सेम नियम, मटेरियल और वेजेस वेरिएबल है बच्चों, उसमें पर यूनिट लेना है। पर उससे पहले मैं पर यूनिट वैल्यू भूल गया, इसको 1000 से डिवाइड करो। 80,000 डिवाइड बाई 1000, 80 120 डिवाइड बाई 1000 120, फिर 250 250 90,000 डिवाइड बाई 1000 आई थिंक 90, 340 30 370 30 एंड 400। ये हो गया बच्चों फर्स्ट ईयर का आई थिंक पर यूनिट कॉस्ट। मैं देख लेता हूँ एकदम सही है बच्चों। अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट पहले 2 पॉइंट है, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए लेने जा रहा हूँ 2007। ध्यान देना, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 80, वेजेस पर यूनिट 20। चलो अब बच्चों सोचना पड़े। एडजस्टमेंट नंबर 2, मटेरियल प्राइस विल राइज बाय 20%। मटेरियल नहीं प्राइस में 20% इंक्रीमेंट करो। हमेशा पर यूनिट चेंज था, ध्यान रखो। 80 मैंने पर यूनिट लिए ऐड किया 96। और वेजेस के लिए पॉइंट नंबर 3 है, वेजेस विल राइज बाय 5%, उसमें भी पर यूनिट चेंज करो। 5% ऐड करोगे 126 आएगा। 96 को आप 1200 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 1,15,200। 126 को आप 1200 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,51,200। और जैसे ये दोनों का टोटल करोगे वे रिसीव प्राइम कॉस्ट 96 प्लस 126 222। और फिर यहाँ लोगे बच्चों 2,66,400। अब बच्चों इसमें ऐड करना है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड, जिसके लिए मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ बच्चों पॉइंट नंबर 4 चौथा वाला। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल राइज बाय 10%। अब दिक्कत ये है बच्चों कि इसके अंदर बोला नहीं है कि आपको 10% किसके ऊपर लेना है, पर यूनिट के टोटल पे। कारण मैन्युफैक्चरिंग में नक्की ना हो फिक्स एक वेरिएबल है, पर यहाँ बच्चों हम धारणा करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल होगा, धारणा करी मैं। और मैं पर यूनिट ले रहा हूँ 50, जिसमें मैंने इंक्रीज किया 10%। करो तो 10% ऐड 5, ये हो गया 55 इंटू 1200। जैसे करोगे वैल्यू आएगी 66,000। ये हो गया बच्चों आपका फैक्ट्री कॉस्ट।
ऐड कीजिए तो 277 और आप बाजू में देख सकते हो 332 400। अब आगे जाते हैं बच्चों, उसके बाद मुझे ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में कोई सूचना नहीं है बच्चों, पर 5 नंबर का पॉइंट उसमें क्लियर लिखा है सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। तो अभी 2 पॉइंट के ऊपर से बच्चों में डिसीजन लेना है कि ऑफिस ओवरहेड फिक्स है कि वेरिएबल है। आराम से इतना वीडियो पोज करके नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ फिक्स एंड वेरिएबल। चलो अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ऑफिस ओवरहेड। હવે જો એમાં સૂચના આપી છે બચ્ચો એડજસ્ટમેન્ટ 5 में सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट चेंज नहीं होगा। जो पर यूनिट चेंज ना हो तो उसे वेरिएबल बोलते हैं। तो सेलिंग में क्यों लेवानो 30 रुपया, पर ऑफिस ओवरहेड में कोई सूचना नहीं है बच्चों, उसमें फिक्स कॉस्ट हो तो टोटल लेना पड़ेगा, वेरिएबल हो तो पर यूनिट। पर उसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ 6ठा पॉइंट, अदर एक्सपेंस विल रिमेन अनइफेक्टेड बाय राइज इन आउटपुट। इसका मीनिंग ये होता है बाकी जो खर्च बचा उसको आउटपुट प्रोडक्शन यूनिट की असर नहीं होगी, यानी ऑफिस ओवरहेड में प्रोडक्शन यूनिट की असर ना था, यानी जो खर्च कांस्टेंट रहेगा वो। तो इसे क्या बोलोगे फिक्स्ड कॉस्ट। ये पॉइंट हमें क्लियर बता रहा है कि प्रोडक्शन की असर नहीं होगी। एडजस्टमेंट 6 के ऊपर से मुझे पता चला कि इसमें आउटपुट की असर ना होता है ना फिक्स्ड कॉस्ट के बाद। कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू कई लेवाय हमेशा टोटल 90,000 गया वर्षनी सेम ज रहे, ध्यान रखो फिक्स है। और जैसे बच्चों 90 को डिवाइड करोगे 75 आएगी और आपका ऑफिस कॉस्ट हो गया 352 और फिर बाजू के अंदर आप मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे तो 4,22,400। अब बच्चों इसमें ऐड करना है मुझे सेल्स एक्सपेंस। सेल्स में तो क्लियर बोला है वेरिएबल है 30 रुपीज़ पर यूनिट, सेम रहेगा 30 × 1200 36,000। टोटल कर सो बच्चों तो आएगा टोटल कॉस्ट आई थिंक 382 और फिर बाजू में ऐड करोगे बच्चों वैल्यू 4,58,400। ठीक है, यहाँ तक देख लो बच्चों, ये हो गया आपका नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड सीट जिसमें टोटल कॉस्ट तक सब कुछ आ चुका है बच्चों। अब मुझे इसमें चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, और फिर नीचे मिलेगा बच्चों मुझे सेल्स। आई थिंक कट ना हो तो मैं यहीं वीडियो के अंदर इसको डिटेल में ले लेता हूँ। अब प्रॉफिट के लिए बच्चों मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखना। लास्ट पैराग्राफ के अंदर क्लियर लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सबमिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्राइस एट विच रेफ्रिजरेटर वुड बी सेल 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब बच्चों मुझे 10% प्रॉफिट किसके ऊपर लेना है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। अब बोलो सेलिंग प्राइस नहीं है तो क्या करोगे, सपोज सेलिंग प्राइस 100 रुपये, प्रॉफिट उसके ऊपर 10 माइनस करोगे तो कॉस्ट आएगी 90। यहाँ से उठाओ 90 पे मेरे पास कॉस्ट वैल्यू है 382, तो 100 पे सेल्स हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों सेलिंग प्राइस आएगी 424.444 ऐसे आ रहा है। जब इसको ऐसे ही लिखना है 4 ज़्यादा लेने हैं और डिफरेंस निकालोगे बच्चों तो प्रॉफिट आएगा 42.444। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1200 से तो वैल्यू आएगी 50,093 और नीचे आएगा 5,09,333। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन बच्चों। तो इसमें फिक्स और वेरिएबल क्लियर नहीं दिया था, पर आप देख सकते हो कि एकदम आराम से आप लोग क्वेश्चन को समझ सकते हो। अब इसके बाद बच्चों जब भी आपको टाइम मिलता है, पता है मैं आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे छोटू सम्स करवाता हूँ, तो इसके साथ मैं लेने जा रहा हूँ कुछ MCQs। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं छोटा प्यारा ऑब्जेक्टिव 1, पेज नंबर 107 पे आ जाओ बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, होमवर्क में छोटू 2 करोगे। पेज नंबर 107। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट, देर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल, वेजिस, टोटल सेल्स। पैराग्राफ में फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड चार्ज एट 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। चलो सबसे पहले बच्चों कॉस्ट शीट बना दे। कॉस्ट शीट बना के इसका सेटिंग करना पड़ेगा हमें। यस सबसे पहला एक्सपेंडिचर है बच्चों मटेरियल, यस जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है आई थिंक 30,000। उसके बाद है बच्चों वेजिस जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 60। इसके टोटल को बोलोगे प्राइम कॉस्ट 90,000 प्लस इसमें ऐड करोगे बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड जिसके लिए पैराग्राफ में सूचना है 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट का आंसर मेरे पास नहीं है। आगे जाते हैं
ऑफिस ओवरहेड, इसके बाद है बच्चों ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ सीधा टोटल कॉस्ट। इसमें भी बच्चों बाकी कोई खर्च नहीं है, नीचे आएगा प्रॉफिट और यहाँ मिलेगा बच्चों हमें टेरिफिक सेल्स। अब यहाँ बच्चों प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये दोनों आइटम नहीं है। सोचिए अब आप कैसे ढूंढोगे बच्चों, तो यहाँ दो आइटम मिसिंग है, आपको वर्क करके फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, तो बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 40% है। अब मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है तो मैं इसे एज्यूम कर सकता हूँ 100। सपोज फैक्ट्री कॉस्ट 100 रुपये, उसके ऊपर 40% फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ आएगा 40 तो यहाँ आएगा 60। 100 में से 40 गए, 60 पे कितना है बच्चों, अब पद रखो 60 पे 90,000 तो 100 पे फैक्ट्री कॉस्ट हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट का वैल्यू आएगा, मैं देख लेता हूँ बच्चों, इसका आंसर नहीं है मेरे पास, 90,000 इंटू 100 अपॉन 60, 1,50,000। ये लिखा बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट 150, उसका 40% यानी 60,000। अब बच्चों मेरे पास ऑफिस ओवरहेड नहीं है, सेम एज्यूम करना है, टोटल कॉस्ट के ऊपर है, यहाँ भी सेम मैं एज्यूम कर रहा हूँ। सपोज टोटल कॉस्ट 100 रुपये, उसमें ऑफिस ओवरहेड कितना है, उसका 20% यानी 20 माइनस करो तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा 80। 80 पे मेरे पास वैल्यू कितनी है बच्चों, दोनों को जॉइंट मारो, 80 पे सेम वैल्यू 150 बराबर। आज जेम धारू ने वहीं लिखूँ तो कन्फ्यूजन था, इसलिए इसको साइड में लिखा मैंने, ठीक है। 80 पे 1,50,000 तो 100 पे हाउ मच, जैसे रखोगे बच्चों टोटल कॉस्ट विल बी 1,50,000 इंटू 100 अपॉन 80, आई थिंक 187,500 आएगा बच्चों। डिफरेंस लोगे तो आई थिंक 37,500 इसका ऑफिस ओवरहेड आएगा। अब चाहिए बच्चों मुझे प्रॉफिट एंड सेल्स, प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन मार्क और सेल मुझे ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है 2,16,000। डिफरेंस निकालिए, जैसे डिफरेंस निकालोगे बच्चों 28,500 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्रॉफिट। तो ये हो गया बच्चों 7 मार्क्स में आने वाला ऑब्जेक्टिव 1, होमवर्क में ऑब्जेक्टिव 2, पेज नंबर 107। उसके बाद बच्चे आएंगे MCQ 18, यस पेज नंबर है 113। जब जब टाइम मिलता है बच्चों हम लोग करते हैं छोटू सम। ये सम के अंदर भी बच्चों कॉस्ट शीट का लॉजिक है, तो मैं आपके लिए सबसे पहले बना देता हूँ कॉस्ट शीट, ठीक है। चलो इस तरफ ध्यान सबका, पर्टिकुलर टोटल, और फिर ज़रूरत पड़ी तो पर यूनिट, ठीक है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, MCQ 18 पेज नंबर 113। इन अ फैक्ट्री 1000 यूनिट्स आर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन के यूनिट कितने हैं बच्चों 1000। आगे जाते हैं 900 यूनिट वेर सोल्ड। अब बच्चों इसमें सोल्ड यूनिट कितने हैं, तो सोल्ड में है 900। ये बच्चों छोटा सम है, अभी मैंने प्रोडक्शन सेल वाले अलग अलग सम नहीं सीखा, पर आपको एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ। बोलो आपने 1000 यूनिट बनाए, 900 बेचे तो स्टॉक कितना बचा, 100 ने क्लोजिंग स्टॉक के भाई। आगे जाते हैं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 2,40,000, सीधा आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 2,40,000, आगे की डिटेल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड है 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो फिर मिलेगा मुझे बच्चों ऑफिस कॉस्ट, इसका 15% ले लो, 2,40,000 का बच्चों जैसे आप 15% प्रेस करोगे वैल्यू आएगी 36,000, और इसे ऐड करोगे तो टोटल आएगा आई थिंक 2,76,000, और इसको पर यूनिट डिवाइड करना हो तो प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करो, 1000 यूनिट से डिवाइड करोगे तो आएगा 276। अब बच्चों उसके बाद आगे जाते हैं ऑफिस ओवरहेड 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, इफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आर 11,600 एंड प्रॉफिट इज एडेड 20% ऑफ व्हाट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब बच्चों यहाँ पूरा सम कंप्लीट नहीं करना है, क्लोजिंग स्टॉक मांगे, जब एक भी सम नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ऑफिस कॉस्ट के बाद होता है, तो यहाँ आपको माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कैसे मिलेगा, तो 1000 यूनिट प्रोडक्शन, 900 यूनिट सेल्स, कितना डिफरेंस है 100 यूनिट्स आ गया बच्चों। ये 100 यूनिट जो भी आए उसको आपको पर यूनिट ऑफिस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। ऑफिस कॉस्ट हमेशा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ऑफिस कॉस्ट पे होता है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों
27,600 इज द मैजिकल फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब MCQ है बच्चों, मैं चाहूँ तो इसको माइनस करके फिर सेलिंग एक्सपेंडिचर ऐड करके प्रॉफिट ऐड करके स्टेटमेंट बना सकता हूँ, पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? उन्होंने खाली क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मांगा है। अब बच्चों आप 4 ऑप्शन देखो तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, आंसर ए 27,600, जो ऑलरेडी आपने गिनती करके लिया हुआ है। तो ये मैंने बच्चों आपको एक अलग प्रकार का सम करवाया है जिसके अंदर हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक आपने देखा है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका यूनिट कॉस्टिंग के अंदर बेसिक सफर पूरा हो बच्चों। अब ये जो प्रोडक्शन और सेल्स है ना, उसके पूरे कॉस्ट शीट और एस्टिमेटेड शीट वाले एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएंगे। टेक केयर बच्चों, होमवर्क करते रहो, रेगुलर वर्क करते रहो। कोई भी ऑफलाइन में कोई लेक्चर मिस कर ले तो यहाँ से देख सकता है बच्चों। इसकी टेक्स्ट बुक की PDF कॉपी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.